स्टडी हैबिट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा ओएसआई मॉडल्स के लेयर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कल डिस्कस कर लिया था इससे प्रीवियस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका पूरा स्ट्रक्चर लाइक फंक्शन की तरह इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम इसका फिगर देखते हैं। सबसे पहले तो आता है यहाँ पर सेंडर। एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। अभी सिर्फ हम एक सेंडर और एक रिसीवर के बीच में बात करें किस तरह से लेयरिंग काम करती है, क्योंकि ओएसआई मॉडल्स में इंटरकनेक्टेड होता है। इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम्स पे काम करता है जो इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। डेट्स वाई एक से दूसरा कंप्यूटर, दूसरे तीसरा कंप्यूटर, इस तरह से ये काम करेगा, डेटा को ट्रांसफर करेगा। तो अगर फर्स्ट वाले कंप्यूटर यानी कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी के अंदर डेटा को ट्रांसफर, कंप्यूटर ए से लेकर कंप्यूटर बी तक डेटा को ट्रांसफर करना है, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए यहाँ पर कौन है, सेंडर है। क्या है यहाँ पर? सेंडर। सेंडर अपना मैसेज कहाँ पर ड्रॉप करेगा? अपने स्क्रीन पर। स्क्रीन जो है यानी कि यूजर इंटरफेस है, वहां पर कौन काम करता है? एप्लीकेशन लेयर। कौन काम कर रहा है? एप्लीकेशन लेयर। फिर जो एप्लीकेशन लेयर है ये प्रेजेंटेशन लेयर को वो मैसेज सेंड कर देगी, एंड प्रेजेंटेशन लेयर आगे किसको सेंड करेगी? सेशन लेयर को। सेशन लेयर करेगी ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर किसको करेगी? फर्दर नेटवर्क लेयर को। एंड नेटवर्क लेयर किसको कर रही है यहाँ पर? डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के आगे कौन सा आता है? फिजिकल लेयर। अब जैसे ये फिजिकल लेयर पर हमारा डेटा आ जाता है, सबसे फर्स्ट आया एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, राइट। अब जैसे फिजिकल लेयर पे डेटा हमारा आ गया, ये कहाँ पर आ गया? फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम पर। यानी कि फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम हम ये कह सकते हैं जैसे कोई वायर कनेक्टेड है, एक पीसी से दूसरे पीसी के बीच में वायर कनेक्शन है, तो उस वायर के अंदर आपका डेटा आ गया। एक्चुअल में अभी तक वायर में नहीं था, अभी तक वायर में नहीं था। जैसे फिजिकल लेयर से फिजिकल मीडियम पे आया, वो वायर में आ गया डेटा। उसके बाद रिसीवर एंड पे, रिसीवर एंड पे अपोजिट होगा। पहले हम ऊपर से नीचे आए थे ना, डाउनवर्ड मूव किया था हमने, अब हम अपवर्ड मूव करेंगे। यानी पहले फिजिकल लेयर और लास्ट में एप्लीकेशन लेयर। यहाँ पर पहले फिजिकल लेयर आएगी, डेटा लिंक लेयर आएगी, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। देन एप्लीकेशन लेयर के बाद जो यूजर इंटरफेस होगा, वहां पे उस इंटरफेस के थ्रू यूजर को वो मैसेज दिख जाएगा, जो रिसीवर होगा जिसके लिए वो मैसेज था, सेंडर ने सेंड किया था। ये होता है यहाँ पर। अब ये देखिए कि ये तो हुई बात किस तरह से अपवर्ड डाउनवर्ड की तरह एक हायरार्की में मूव करता है, बट एप्लीकेशन लेयर्स के बीच में यहाँ पर कौन से प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं, या फिर एप्लीकेशन लेयर पर जो मैसेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, एप्लीकेशन लेयर पर जो मैसेज होता है उसको हम APDU बोलते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर पे PPDU बोलते हैं, सेशन लेयर पे SPDU बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे मैसेज को सेगमेंट्स बोलते हैं, नेटवर्क लेयर पे मैसेज को पैकेट्स बोलते हैं, देन डेटा लिंक लेयर पर मैसेज को फ्रेम्स बोलते हैं, एंड फिजिकल लेयर पर मैसेज को बिट्स बोलते हैं। और यही बिट्स एक्चुअल में ट्रांसफर होती है रिसीवर एंड पे। अब ये क्या था? इंटरनेट, लोकल नेटवर्क और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो फिजिकल मीडियम होता है वो यूज किया जाता है कि इंटरनेट के थ्रू डिस्टेंस को ट्रैवर्स कर सके। एक्चुअल में डेटा हमारा उन्हीं के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर जो होती है सबसे फर्स्ट लेयर होती है। अगर हम सेंटर एंड की बात करें तब भी होती तो ये फर्स्ट लेयर ही है, बट उस टाइम पर हम लेयर्स में डाउनवर्ड मूव करते हैं, एप्लीकेशन लेयर से डेटा हमारे पास आता है। बट जो अगर फर्स्ट स्टेज पर हम कहें कि फर्स्ट लेयर जो होती है वो फिजिकल लेयर की होती है। फिजिकल लेयर कैसे काम करती है? लाइक ये फिजिकल लेयर है, ये डेटा लिंक लेयर है। डेटा लिंक लेयर से क्या लेती है? फ्रेम्स लेती है और उसको बिट्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। फ्रेम्स लेगी और बिट में कन्वर्ट कर देगी। फिर ट्रांसमिशन मीडियम पर जाएगा डेटा, फिर ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू कहाँ जाएगा? फिजिकल लेयर। कौन से वाले साइड पर? रिसीवर एंड पे। अब यहाँ पर जो बिट्स इसने ट्रांसफर की सेंडर ने, वही बिट्स यहाँ रिसीवर को मिल गई। अब जैसे रिसीवर के पास बिट्स जाएंगी वो उसको डेटा लिंक लेयर पर देगा, तो वापस से फ्रेम्स में चेंज हो जाएगा। तो यही काम होता है, ये फंक्शनैलिटी होती है एक टाइप से। जो इसकी फंक्शंस आएंगे आप उसके अंदर लिख सकते हैं कि एक्चुअल में फिजिकल लेयर का फंक्शन क्या होता है कि वो डेटा लिंक लेयर से फ्रेम्स को लेता है और बिट्स में कन्वर्ट कर देता है। द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ द फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर की सबसे मेन फंक्शनैलिटी क्या है? द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ फिजिकल लेयर इज टू ट्रांसमिट द इंडिविजुअल बिट वन नोड टू अनदर नोड, कि एक सिंगल बिट को सेंड करना एक नोड से लेकर किसी अनदर नोड तक। यानी कि जैसे अब यहाँ पर हमने देखा कि फिजिकल लेयर जो थी सेंटर साइड पे, उसने बिट्स में कन्वर्ट कर दिया फ्रेम को, फिर ट्रांसमिशन मीडियम पर डेटा गया और दूसरे एंड पर जाकर वापस से वो बिट्स में और फ्रेम्स में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये फंक्शनैलिटी होती है कि बिट्स को ट्रांसफर करे। कौन करे? फिजिकल लेयर। इट इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, ये सबसे लोवेस्ट लेयर यानी सबसे लास्ट लेयर होती है। दिखने में लास्ट होती है बट
काउंटिंग जब हम इसकी करते हैं, एक हायरार्की होती है, उसके अंदर यहाँ फर्स्ट लेयर इसको माना जाता है। ठीक है, तो लोवेस्ट लेयर है ये। इट इस्टेब्लिश, मेंटेन, डीएक्टिव द फिजिकल कनेक्शन। ये क्या इस्टेब्लिश करना, इसका काम क्या क्या है? एक तो फिजिकल कनेक्शन बनाना, उसको मेंटेन करके रखना, काम हो जाने के बाद उसको डीएक्टिवेट कर देना यानी टर्मिनेट कर देना। ये सब काम कौन करता है यहाँ पर? फिजिकल लेयर ही करती है। इस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड देन डीएक्टिव। इट स्पेसिफाई द मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रोसीजरल नेटवर्क इंटरफेस। ये क्या स्पेसिफाई करता है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और प्रोसीजरल इंटरफेस को स्पेसिफाई करता है। फंक्शंस क्या है इसमें? फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर आता है लाइन कॉन्फ़िगरेशन। लाइन कॉन्फ़िगरेशन क्या डिफाइन करती है? डिफाइन द वे हाउ टू और मोर डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड फिजिकली। लाइन कॉन्फ़िगरेशन से हमें ये पता लगता है कि किस तरह से जो दो पीसेज हैं, दो सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम, वो आपस में किस तरह से कनेक्ट होंगे, कौन से फिजिकल मीडियम का यूज वो करेंगे। ठीक है, मतलब फिजिकल मीडियम के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताते हैं। लाइक कोएक्सियल केबल हम यूज कर रहे हैं या फिर फाइबर ऑप्टिक्स का यूज किया जा रहा है, ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज किया जा रहा है, किस टाइप के फिजिकल मीडियम का यूज किया जा रहा है डेटा को ट्रांसफर करने में, वो हमें बताएगा लाइन कॉन्फ़िगरेशन। टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या डिसाइड करेगी? डिफाइन द वे हाउ द नेटवर्क डिवाइस आर अरेंज। ये बताएगी कि नेटवर्क डिवाइस किस तरीके से अरेंज होना चाहिए। रिंग टोपोलॉजी में अरेंज होना चाहिए, स्टार टोपोलॉजी में अरेंज होना चाहिए, या बस टोपोलॉजी का यूज किया जाना चाहिए, मैश टोपोलॉजी का यूज होना चाहिए, किस टाइप की टोपोलॉजी का यूज होना चाहिए, किस तरह से जो नेटवर्क है, नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर सिस्टम को अरेंज किया जाना चाहिए, कौन सी शेप में। फिर आता है सिग्नल्स। सिग्नल्स क्या बताते हैं? माइंड द टाइप ऑफ द सिग्नल। ये सिग्नल्स के बारे में बताते हैं दैट इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है कि कौन सा सिग्नल यहाँ पर यूज हो रहा है, अभी बिट ट्रांसफर हो रही है इस टाइम पर या नहीं हो रही है। डेटा ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन में क्या आता है? इट डिफाइन द ट्रांसमिशन मोड। ये ट्रांसमिशन के मोड को बताता है कि कौन से मोड को यूज कर रहे हैं, वेदर इट इज सिंप्लेक्स, कि क्या ये सिंप्लेक्स मोड है, हाफ डुप्लेक्स मोड है या फुल डुप्लेक्स मोड है, बिटवीन द टू डिवाइसेस ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क पर दो डिवाइस के बीच में। तो सिंप्लेक्स मोड का यूज कर रहा है डेटा ट्रांसमिशन के लिए, हाफ डुप्लेक्स का कर रहा है या फुल डुप्लेक्स का कर रहा है। डन। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया एक तो पूरा डायग्राम, फिगर ऑफ ओएसआई मॉडल किस तरह से वर्किंग करते हैं, एंड देन फिजिकल लेयर को यहाँ पर हमने डिस्कस किया, फिजिकल लेयर का इंट्रोडक्शन, उसकी फंक्शनैलिटीज। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में कोई भी कहीं पर भी डाउट आता है आपको, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपने फ्रेंड से, फैमिली में सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।